अदलिया में मुबैना मुदाखलत का केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि तय कर ले हम किसी सियासी ताकत हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें। अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी दबाव, हमें इसे दूर करना है। हमें हाई कोर्ट्स और अदलिया को बाइख्तियार बनाना है, मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 6 रुकनी बेंच ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खुद नोटिस केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर इफगान बेंच का हिस्सा है। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाइल दिए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कौन सी चीजें हैं जो हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आती। तमाम हाई कोर्ट से तजावीज मांगी हैं। इस मामले पर समाअत के लिए जजों को मुंतखब नहीं किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस पर अपना हुक्मनामा भी जारी किया। हर जज का नुक्ता नजर अहम है। जस्टिस याहिया की समाअत से माजरत को आसान मामला ना समझा जाए। कहा था कि शायद अगली समाअत पर फुल कोर्ट हो, मगर 2 जजेस की दस्तयाबी नहीं थी, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बुलाई जा सकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि शायद लोग अदलिया की आजादी से ज्यादा अपने नुक्ता नजर के प्रचार में दिलचस्पी रखते हैं। ये इंतहाई तकलीफ दे था कि साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद के निश्तर बरसाए गए। अगर कोई अपनी मर्जी इस अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों, फैमिली, सोशल मीडिया और किसी भी तरफ से हो सकती है। बाहर के सदूर की जजों के चैम्बर में आमद भी मुदाखलत है। ऐसा नहीं कि हम मुदाखलत का मामला संजीदगी से नहीं लेते। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। हर किस्म की मुदाखलत, चाहे वो फोन कॉल से हो या अदलिया से, नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात की तौसीक की है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें। अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी दबाव हो, हमें इसे दूर करना है। हमें हाई कोर्ट्स और अदलिया को बाइख्तियार बनाना है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा यह सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। अगर कोई भी मुस्बत तजावीज देना चाहता है, चाहे वो केस में पार्टी है या नहीं, दे सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर इफगान ने कहा मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये किस कानून के तहत काम करती हैं? IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी? आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने शिकायत की कि उनके साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ना मेरे और ना ही वकला के पास जादू की छड़ी है जिससे अदलिया की आजादी हो। ये एक सफर है और जमहूरियत भी एक सफर है। जस्टिस मुसरत हिलाली का कहना था कि अगर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करता तो उसे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस एक जज को बुलाकर कह सकता है कि इस केस का फैसला ऐसे करना है? सिविल जज भी उतना ताकतवर होना चाहिए जितना चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस की जुर्रत क्यों हो कि वो एक सिविल जज के काम में मुदाखलत करे? जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते और GIT बनाते हैं तो अदलिया की आजादी को कम करते हैं। क्या मुल्क की आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मुदाखलत नहीं की? हमें अदलिया के अंदर भी एहतसाब की बात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद एक भी शिकायत मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं आई। हम माजी की शिकायत का जायजा ले रहे हैं। सिलेक्टिव एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब सच बोलें। अगर सिर्फ इल्जाम लगाने हैं तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तय कर लें हम किसी सियासी ताकत, हसास इदारे, वकला ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। रिपोर्टिंग टीम के साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।